हेलो एवरीबॉडी। पिछले तासिका में हमने ये जो सेकंड वाला चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसमें यूटिलिटी इस कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन हमने जाना, उसके अलावा उसकी डेफिनेशन हमने देखी और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी वो हमने स्टार्ट किया था। और उसमें उसके जो दो सेकेंड वाला फीचर्स जो था मतलब सब्जेक्टिव कंसेप्ट, यहाँ तक हम आए थे। अब थर्ड वाला फीचर जो है वो हम देखने जा रहे हैं, वो मतलब इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट कि यूटिलिटी जो है एक इथिकली न्यूट्रल ऐसी कंसेप्ट है। तो इथिकली न्यूट्रल ऐसी कंसेप्ट कैसे है? सो द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो इथिकली कंसिडरेशन। मीन्स ये जो यूटिलिटी कंसेप्ट है, इस यूटिलिटी कंसेप्ट में जो इथिकल जो है, इथिकल मीन्स अपनी जो नैतिकता है, वो नैतिकता यहाँ पे कंसिडरेबल या कंसिडरेशन उसका नहीं किया जाता है। मतलब यूटिलिटी इस कंसेप्ट में कि जो नैतिकता है वो नैतिकता ख्याल में नहीं ली जाती है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। मतलब देखिए, ये यूटिलिटी जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये एक कलरलेस कंसेप्ट है। मतलब इसको किसी तरह का कलर नहीं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर देखिए, जिसमें मिलाया जाए उसमें वो उसके जैसा वाटर हो जाता है। जैसे कि मिल्क में वाटर मिलाया जाए तो वाटर हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब वो कलरलेस है। या अदर कोई पिंक कलर हो उसमें मिलाया जाए तो वो पिंक कलर जैसा हो जाता है। मतलब वाटर जिस तरह से कलरलेस है, उसी तरह ये यूटिलिटी जो कंसेप्ट है ये मोरली कलरलेस कंसेप्ट है। कलरलेस है मतलब मोरली, मोरली मीन्स नैतिकता, नैतिक दृष्टिकोण से है वो कलरलेस कंसेप्ट है। द नेक्स्ट, द कमोडिटी शुड बी सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, डिजरेबल और अनडिजरेबल। मीन्स कि जो कमोडिटी है वो कमोडिटी कोई भी पर्सन की कोई भी वांट जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है। कोई भी वांट, वहाँ पे वो वांट्स गुड या बैड मतलब अच्छी है या बुरी है, डिजरेबल और अनडिजरेबल मीन्स योग्य है या अयोग्य, मीन्स अच्छी है या बुरी है, वो यहाँ पे ख्याल में नहीं ली जाती। खाली वांट सेटिस्फाई हो रही ना, वही यहाँ पे ख्याल में लिया जाता है। जो वांट्स है वो वांट अच्छी सेटिस्फाई हो रही है या बुरी है, वो यहाँ पे ख्याल में नहीं लिया जाता है। खाली ख्याल में क्या लिया जाता है? वांट सेटिस्फाई हो रही है, इतना ही ख्याल में लिया जाता है। ओके, कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अ नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, जो नाइफ, नाइफ मीन्स हम उसको चाकू छुरी ऐसा कहते हैं। तो जो छुरी रहती है, जो नाइफ रहता है, उसमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उसकी कटिंग के लिए जो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज, और उसी तरह इट कैन बी यूज टू हार्म समवन, और उसी नाइफ का इस्तेमाल हम किसी को जख्म करने के लिए या उसको मारने के लिए भी उस नाइफ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब देखिए, कमोडिटी एक ही है। जो घर की लेडी है, हाउसवाइफ है,
वो हाउसवाइफ उस नाइफ का इस्तेमाल वेजिटेबल कटिंग करने के लिए या जो फ्रूट्स है वो कटिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है, और जो कोई अदर पर्सन उसी नाइफ का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए भी कर सकता है। बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर। ये जो दोनों वांट्स है इनका नेचर किस तरह का है, डिफरेंस है। कौन सी वांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कटिंग करना और किसी को मारना, ये दोनों डिफरेंस, इनका नेचर डिफरेंस है, बट आर सेटिस्फाई बाय द सेम कम्युनिटी। लेकिन ये जो दोनों वांट्स है, ये दोनों वांट्स एक ही कम्युनिटी का इस्तेमाल करके सेटिस्फाई की जाती है। दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। इसीलिए यूटिलिटी जो है एक इथिकली न्यूट्रल है। ये थर्ड वाला फीचर्स आप लोगों को ख्याल में आया? इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूटिलिटी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कोई भी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, या कम्युनिटी का इस्तेमाल करके कोई भी वांट सेटिस्फाई हम कर सकते हैं। वो वांट्स अच्छी है या बुरी है वो यहाँ पे ख्याल में, यूटिलिटी इस कंसेप्ट में ख्याल में नहीं लिया जाता है। खाली वांट सेटिस्फाई हो रही ना, इतना ही देखा जाता है। इसलिए यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। ये थर्ड वाला फीचर्स हमने देखा। अब नेक्स्ट वाला फीचर जो है फोर्थ वाला, वो मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। उसमें देखिए, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। क्या बताया गया है कि यूटिलिटी मतलब कि ह्यूमंस की जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करने की कम्युनिटी में जो कैपेसिटी रहती है, वो कैपेसिटी मीन्स यूटिलिटी। वेयर एज, और उसी तरह यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कम्युनिटी। और यूजफुलनेस का मतलब क्या है कि यूजफुलनेस क्या इंडिकेट्स करता है, क्या दिखाता है कि कम्युनिटी का इस्तेमाल करने का जो वैल्यू है वो वैल्यू वो इंडिकेट्स करता है, दिखाता है। वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंज्यूमर। देखिए, मिल्क का इस्तेमाल करने से यूटिलिटी भी मिलती है और उसी तरह यूजफुलनेस भी मिलता है। किसको? अ कंज्यूमर को। मतलब कंज्यूमर ने मिल्क का इस्तेमाल किया तो उससे उसकी यूटिलिटी भी मिलती है, और मिल्क का इस्तेमाल करने से या मिल्क का कंज्यूम करने से उसकी जो बॉडी है, उसकी जो हेल्थ है, वो हेल्थ अच्छी रहती है, मतलब उसको यूजफुलनेस मिलता है। ओके, वाई। और देखिए, वाइल में या उलट, इसके अलावा लिकर्स हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूजफुलनेस। और जो लिकर मतलब जो शराब पीता है, जो शराबी हम उसको कहते हैं। ऐसे जो शराबी रहते हैं, उन शराबी को खाली जो एडिक्ट मतलब जो शराब जैसे जो फैक्टर्स है, जो घटक है, उनसे है उनकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है, मतलब उन्हीं से उनको यूटिलिटी मिलती है। लेकिन ये जो शराब है, शराब जो है वो हेल्थ के दृष्टिकोण से किस तरह की है? हेल्थ की दृष्टिकोण से वो बहुत बुरी हैसी है, मतलब हेल्थ के दृष्टिकोण से शराब अच्छी नहीं रहती है, इसलिए वो यूज़फुल है क्या? नहीं। मतलब लीकर को शराब से यूटिलिटी मिलती है, लेकिन उस लीकर की जो हेल्थ है वो हेल्थ अच्छी नहीं रहती, मीन्स उससे यूज़फुलनेस नहीं मिलता है। इसीलिए यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस। ये फोर्थ वाला फीचर्स हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वाला फीचर जो है फिफ्थ वाला, वो मतलब यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर।
प्लेजर और यूटिलिटी। प्लेजर मीन्स खुशी, आनंद। ये प्लेजर और यूटिलिटी, ये दोनों भी कंसेप्ट किस तरह की अलग अलग है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस किस तरह का है देखिए, अ कम्युनिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट में नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। कि कम्युनिटी से यूटिलिटी मिलती है, कम्युनिटी का इस्तेमाल करने से यूटिलिटी मिलती है, लेकिन वो कम्युनिटी का इस्तेमाल करने से उस कंज्यूमर को प्लेजर मतलब खुशी मिल ही पाएगी, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल? इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर द एलिमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी एंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। देखिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल है कि जो पेशेंट है, पेशेंट को इंजेक्शन से यूटिलिटी मिलती है। पेशेंट को इंजेक्शन से यूटिलिटी क्यों मिलते हैं? बिकॉज क्योंकि इंजेक्शन की वजह से उस पेशेंट को उसका जो क्यूर्स है, क्यूर्स मीन्स अच्छा होना, पेशेंट को ठीक लगना, पेशेंट अच्छा होना। एंड एलिमेंट मीन्स उसको जो बीमारी है वो बीमारी, मतलब इंजेक्शन की वजह से पेशेंट की जो बीमारी है, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्यूर्स मतलब अच्छी होती है। लेकिन उस इंजेक्शन की वजह से उस पेशेंट को किसी तरह की एंजॉयमेंट होती है या उसको किसी तरह का प्लेजर मिलता है, उसको किसी तरह की खुशी होती है? नहीं। देखिए जिस वक्त डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्शन देता है, उस वक्त जो पेशेंट है उस पेशेंट को खुशी होती है क्या? नहीं। जिस वक्त उसको इंजेक्शन दिया जाता है उस वक्त उसको दर्द होता है। वो कोई पेशेंट तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, या कोई पेशेंट ओ माय गॉड, मतलब उसको दर्द होने लगता है। इस तरह की फीलिंग उससे आती है। मतलब उस इंजेक्शन की वजह से जो पेशेंट है, पेशेंट को यूटिलिटी मिलती है, क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो बीमारी इंजेक्शन की वजह से ठीक होती है। लेकिन उस इंजेक्शन देते वक्त उसको प्लेजर, किसी तरह का आनंद या किसी तरह की वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी ये प्लेजर से अलग रहती है। ये फिफ्थ वाला फीचर्स हमने देखा। अब नेक्स्ट वाला फीचर जो है वो मतलब छठा वाला, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। सो यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखिए यूटिलिटी जो है ये एक कंजम्पशन का कॉज मीन्स वो एक रीजन है, एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। और सेटिस्फैक्शन जो है, ये सेटिस्फैक्शन जो है ये कंजम्पशन का एंड रिजल्ट है, आखिरी वाला परिणाम। इन शॉर्ट में या अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी जो है ये यूटिलिटी कंजम्पशन की शुरुआत है, और सेटिस्फैक्शन जो है ये कंजम्पशन का दी एंड है, ये एंड है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर इंटर रिलेटेड बट टिल डिफरेंट कंसेप्ट। ये जो दोनों कंसेप्ट है कौन कौन सी, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, ये दोनों कंसेप्ट किस तरह की है? ये इंटर रिलेटेड है, ये परस्पर संबंधी ऐसी कंसेप्ट है, बट इन दोनों के बीच डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो थर्स्टी पर्सन रहता है, थर्स्टी मतलब तहान लेला, जिसको प्यास लगी रहती है, ऐसा पर्सन
ऐसा प्यासा पर्सन जो है उसको जो वाटर का जो ग्लास है वो पीने से उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब उसकी वांट जो है वो वांट सेटिस्फाई होती है। मतलब वाटर जो है वो वाटर थर्स्टी पर्सन की जो वांट्स है वो वांट सेटिस्फाई करने की उसमें कैपेसिटी है, किसमें? वाटर में। नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। मैंने फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी उसका मीनिंग भी यही है कि वाटर जो है वो वाटर कंजम्पशन का क्या है? रीजन है। मतलब अगर किसी को प्यास नहीं लगती है तो वाटर की डिमांड कर सकता है क्या? नहीं। और उसको प्यास लगी है उसकी वजह से वो वाटर की डिमांड कर रहा है, उसीलिए वाटर जो है वो वाटर पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, और उसी की वजह से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब वाटर पीने के बाद ही उसको सेटिस्फैक्शन मिला। जब तक उसको थर्स्टी पर्सन को वाटर नहीं मिलता तब तक उसका सेटिस्फैक्शन होता क्या? नहीं। इसीलिए यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन की शुरुआत रहती है और सेटिस्फैक्शन जो है वो कंजम्पशन का एंड रहता है। इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट फीचर जो है, छठा वाला फीचर जो है, वो छठा वाला फीचर्स हम देखते हैं। वो मतलब मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अब यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने देखा कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह वो क्या? अब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनविजिबल, अदृश्य, जो दिखाई देती है क्या अपने को? यूटिलिटी दिखाई देती है? नहीं, वो अदृश्य है, वो अपने को दिखाई नहीं देती है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी अगर हमको दिखाई नहीं देती है तो उसकी वजह से उस यूटिलिटी का कार्डिनल मीन्स संख्या में, जो संख्या रहती है उस संख्या में, और न्यूमेरिकल जो आंकड़े रहते हैं उस आंकड़े में उसका मेजरमेंट मीन्स मापन, उसका कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि यूटिलिटी इज इनविजिबल। यूटिलिटी जो है वो इनविजिबल है, वो अदृश्य है, वो दिखाई देती है क्या? नहीं। इसकी वजह से उसके संख्या में और अंक में उसका मापन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखिए एग्जाम्पल में क्या बताया गया कि जो थर्स्टी पर्सन है, जो प्यासा पर्सन है, वो प्यासा पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वो वाटर ड्रिंक करने के बाद वो बता सकता है कि मुझको हायर ज़्यादा यूटिलिटी मिली या लोअर लेवल कम ऐसी यूटिलिटी मिली, ऐसा वो बता सकता है। हायर या लोअर ऐसा वो बता सकता है, लेकिन 1 ग्लास वाटर पीने के बाद वो ऐसा बता सकता है क्या कि मुझको 10 यूटिलिटी मिली या मुझको 5 यूटिलिटी मिली या मुझको 50 यूटिलिटी मिली, ऐसा वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बता सकता है क्या? नहीं। मतलब वो अंक में या संख्या में वो यूटिलिटी एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, खाली वो उसकी लेवल बता सकता है कि मुझको ज़्यादा यूटिलिटी मिली या कम यूटिलिटी मिली, ऐसा वो बता सकता है। Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero और negative। इस तरह से यूटिलिटी जो है वो एक्सपीरियंस, मतलब वो उसका अनुभव जो है वो खुद पर्सन ले सकता है। वो जो पर्सन है वो खुद
बता सकता है। और ये जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव ऐसी उसको फीलिंग होती है। किसको? जिस पर्सन ने लिए उसको, वो उसकी फीलिंग उसको होती है। और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, निगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। मतलब जो यूटिलिटी है उसका एक्सपीरियंस जो है वो खुद पर्सन लेता है, और उससे उसको पॉजिटिव यूटिलिटी मिली या जीरो यूटिलिटी मिली या निगेटिव यूटिलिटी मिली, ऐसा वो खुद जो पर्सन है वो पर्सन बता सकता है। और यहाँ पे ये जो निगेटिव यूटिलिटी है, इस निगेटिव यूटिलिटी को ही डिस यूटिलिटी ऐसा कहा जाता है। ओके, इस तरह से ये आखिरी वाला मतलब 7th वाला फीचर जो है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, ये हमने देखा। अब बाकी बचे हुए जो फीचर्स है वो फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं।